हेलो माय डियर न्यूज़, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशंस करने लग रहे होंगे, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आपको और बेहतर प्रिपरेशंस देने के लिए, आपकी पढ़ाई को और अच्छा से करवाने के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट 12th क्लास का सिलेबस करवाने वाले हैं। अब इसके अंदर हम ये सीरीज वैसे थोड़ी क्रैश कोर्स टाइप की है, पर फिर भी इसको आप देखिएगा, ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगी। आप चाहे इसे किसी भी साल देखें, इस साल 2023 में, अगले साल 2024 में, या कभी भी देखें। तो अब अपने 15 से 20 मिनट हमें दीजिए, हम आज आपको ऑप्टिक्स के बारे में बताते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से काम करती है, किस तरह से इनकी यूटिलाइजेशन क्या होती है, और वो सब कुछ उसको जानने के लिए आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। आज के टॉपिक में देखते हैं हम कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या फिर मैं सही से कहूँ कि मेरी जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हम डेली देख पाते हैं, लाइट, हाँ, उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन करता है, उसके यूटिलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हमारे अलग अलग प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, अलग अलग चीजों से होता है, अलग अलग सरफेसेस के ऊपर होता है। कभी आपने पानी में देखा होगा कि आप अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, कभी आपने देखा होगा शीशे में होते हैं, आपको देख पाते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्शन जो होता है वो अलग अलग सरफेस, अगर कोई भी मेरी फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर जो है मेरी लाइट कंप्लीटली बाउंस बैक कर पा रही है, वहां से मेरा रिफ्लेक्शन निकल पाएगा। रिफ्लेक्शन कैसे होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइट मेरी एक जगह से आने लगी है, रिफ्लेक्टिव सरफेस को हिट कर रही है, और उसके बाद उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है ना। ऐसा हम डेली देखते ही हैं, हर कोई अपना सुबह से उठ के चेहरा तो देखता ही होगा, है ना। तो अपना जब चेहरा देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइम पे मेरी तीन इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है। एनआरआई, अरे नॉन रेजिडेंशियल इंडियन नहीं, नॉर्मल रिफ्लेक्टिव लाइट एंड इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इसी तरह से मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस एनआरआई के बारे में जानते हैं। नॉर्मल यानी कि जो कि मेरे 90 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट करती है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ये मेरी इंसिडेंट लाइट और मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीनों की तीनों मेरी रिफ्लेक्शन के केस में सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है? नहीं, ये स्फेरिकल सरफेस से भी होती है, राइट। आप जो है, अगर आपने कभी भी अपनी कार में या किसी बस में किसी भी इस तरह के व्हीकल में देखा होगा, वहां पर आपको एक मिरर दिखाई देता है, जिसको लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर लार्जर देन ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन देयर मिरर। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे कन्वेक्स मिरर होता है, जहां पर जो होता है मेरी इमेज जो होती है वो दूर की इमेज छोटी होकर ही सही, पर मुझे दिखाई जरूर दे जाती है। इस कारण से थोड़ा सा डिस्टेंस की जो होता है मेरे को दिक्कत आती है, बट इसलिए मैं वार्निंग लिख के देता हूँ। सिमिलरली जो है, पर इससे हम वहां पर वो चीज क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले सर्कल मिरर्स के बारे में जानते हैं। मेरे सर्कल मिरर्स दो तरह के होते हैं। पहला मेरा होता है सर्कल मिरर अगर मैं इनसाइड ऑफ द स्फीयर से बनाऊं, ठीक है। इनसाइड मेरी जो है रिफ्लेक्टिव हो, और आउटसाइड वाली साइड में मैंने रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाई। इनसाइड से मेरी लाइट रिफ्लेक्ट होने लगी है, और आउटसाइड मेरी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी है, ठीक है। तो ऐसे को मैं क्या कहता हूँ, किस तरह की इमेज को फॉर्म कर रहा है। मान लो अगर कोई केव हो तो उस तरह की इमेज फॉर्म होने लग रही है, इसलिए मैं इस तरह के मिरर को कहता हूँ कनकेव मिरर। अब ऐसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जब मेरी आउटसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिव हो और इनसाइड में मैंने रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस लगाई हो, ठीक है। तो इस तरह के मिरर को मैं कहता हूं कन्वेक्स, ओके, इट्स कन्वेक्स मिरर। तो ये मेरे दो टाइप के मिरर्स होंगे, स्फेरिकल, ये मेरे दो टाइप के मिरर होंगे, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेरी कुछ टाइप्स की इमेजेस फॉर्म्स होंगी, अलग अलग टाइप की। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं क्या लूंगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं रे ऑफ लाइट्स को ये देखता हूँ कि कन्वेक्स मिरर पे आने वाली एक पॉइंट पे आके टकराती है और दे डाइवर्ज, है ना। इस कारण से मैं डाइवर्जिंग मिरर कहता हूं। और वहीं पे मेरा
कनकेव मिरर में क्या आ रहा है, वहां पर आने वाली लाइट जो है, रेज जो है, वो एक जगह पे हिट करने के बाद एक जगह पे कन्वर्ज होने लगी है, इसलिए मैं इसे कन्वर्जिंग मिरर कहता हूँ, डाइवर्जिंग मिरर एंड कन्वर्जिंग मिरर। और अगर हम इनका अपोजिट लेंगे लेंसेज के केस में, तो ये रिवर्स हो जाएगा, वहां पर मेरा कनकेव लेंस जो होगा वो मेरा डाइवर्जिंग लेंस होगा, और कन्वेक्स लेंस जो होगा वो मेरा कन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, अब लास्ट नेक्स्ट में देखता हूँ इसके अंदर मेरी इमेज फॉर्मेशन। पहले मैं देखता हूँ मेरी इमेज फॉर्मेशन सर्कल मिरर, जो कि मेरा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के अंदर मेरे 6 केसेस निकल के आते हैं, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर हो, जब मेरा ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर हो, c के ऊपर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो। नेक्स्ट मेरा निकल के आता है जब मेरा ऑब्जेक्ट c और f के बीच में हो। फिर मेरा निकल के आता है ऑब्जेक्ट जब मेरा f के ऊपर हो, और उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट जब फोकस से नजदीक हो। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर उसके ऊपर मेरी अलग तरह की इमेज फॉर्म होगी, पर सिर्फ और सिर्फ जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है, जब वो फोकस से नजदीक पहुंच जाएगा, पोल के नजदीक, तब वहां पर जो मेरी इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज वो होती है जब मैं मानता हूं कि मेरी रेज जो है एक इमेजिनरी प्लेन के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, तो वो वर्चुअली कन्वर्ज होने लगेगी, है ना। तो इसलिए मैं उन्हें वर्चुअल इमेज कहता हूँ। नेक्स्ट मेरा बात आती है कि पहले इसमें एक चीज जरूर देख लेते हैं कि मेरा सर्कल मिरर्स के अंदर एक चीज होती है कि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है और फोकल लेंथ, उसके बीच का क्या रिलेशन हो जाता है। मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस की जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इट्स ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, या फिर f इज इक्वल टू r/2 या c/2। ठीक है, यहाँ पर मैंने कनकेव मिरर के बारे में जाना। कनकेव मिरर के बारे में क्या था मेरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, मेरा कहा था कि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ पर क्या है, इमेजेस फॉर्म होंगी मेरी। ज्यादातर जो भी मेरा ऑब्जेक्ट, या तो यहाँ पर मेरे दो कंडीशंस लेते हैं, या तो मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है या फिर नियर द पोल है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में मेरी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, बट उसके साइजेस और उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉज करके इन सारी की सारी चीजों को नोट डाउन करिएगा। अब ये चीज जानने के बाद क्या है, ये चीज मैंने जानी, अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर कि मेरा मैं कैसे निकालूंगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे हो, उसकी इमेज एक जगह पे हो, फोकल लेंथ क्या होगी, इन सब चीजों को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। इन सब चीजों को कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, उसको जान लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डील करेंगे। कार्टेशियन के अंदर जो हमारा साइन कन्वेंशंस निकल के आते हैं, साइन कन्वेंशंस को भी आप दोनों चीजों के लिए देख सकते हैं, लेंसेज के लिए क्या रहेंगे और मिरर्स के लिए क्या रहेंगे। आपने ये जान लिया। अब लेंसेज और मिरर को एक बार ये फिर से मैं आपको डिस्प्ले करने लगा हूं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरे साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगे। साइन कन्वेंशन के बाद आते हैं मेरा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जहां पर मैं कैलकुलेट करने लगा कि मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज का पता हो और मुझे फोकल लेंथ पता हो, तो मैं इमेज की डिस्टेंस और मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल सकता हूँ। तो वो निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करूंगा, अगर वो मेरा कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आई विल यूज द सिग्निफिकेंट वैल्यूज। ये हो गया मेरा मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन। अब तक हमने रिफ्लेक्शन देखा था, जहां पर मेरी लाइट जो है वो कंप्लीटली एक प्लेन के अंदर रिवर्ट होके वापस आ गई। पर नेक्स्ट मेरा आता है रिफ्रैक्शन। तब क्या हो कि मान लो लाइट जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं, बल्कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हुए लाइट की स्पीड में कुछ तरह के चेंजेस आते हैं। ठीक है, लाइट की स्पीड ऐसा चेंज नहीं होती है, लाइट की स्पीड का चेंज होने का कुछ कारण है, उसके ऊपर मैं आपको कहोगे तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं उसको एक लॉन्ग वीडियो भी बना सकता हूँ। तो रिफ्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, मेरी लाइट जो है वो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर इस तरह की ग्लास लैब की केस में मैं क्या देखता हूँ, पहले वो मेरी टुवर्ड्स द नॉर्मल और लास्ट में मेरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अल्टीमेटली जो मेरी जो लाइट जो है वो बाहर निकलेगी, जो इमर्जेंट लाइट होगी मेरी, वो इंसिडेंट लाइट के पैरेलल होगी।
ठीक है, वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। अब रिफ्रैक्शन के बाद मैंने ये देख लिया, रिफ्रैक्शन के बाद बात आती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? आप यहाँ पर देखने लगे कि जब मेरी लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, तो टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड होने लगी है। तो एक ऐसा एंगल हो सकता है जहां पर जो है जब मैं उसको इतना बेंड कर दूं कि वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में वापस आ जाए, है ना? वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब ऐसा होता है तो मैं उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल एक ये भी होता है कि आप डेली लाइफ में कभी कभार आपने मिराजेस देखे होंगे, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही अकर होते हैं। अब आप कहेंगे कि मिराजेस क्या होते हैं सर? मिराजेस वो होते हैं जैसे आपने हॉट रोड कभी देखी हो, कभी सड़क बहुत गर्म हुई है, कभी चल रही है, तब जो है आप अगर सड़क के ऊपर दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे वहां पर पानी हो, एक्चुअली वहां पर पानी नहीं होता है, इट्स अ मिराज, है ना? सो दिस टाइप्स ऑफ मिराज इज क्रिएटेड ड्यू टू माय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने जान लिया, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेरा यूज कहां पर होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए हमें ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला, ठीक है? n1 sin थीटा 1 = n2 sin थीटा 2, स्नेल्स लॉ, ठीक है? जब इसको ही कंसीडर करके तभी हम ये निकाल सकते हैं मेरा क्रिटिकल एंगल कितना निकल के आएगा। तभी मैं जो है थीटा क्रिटिकल = n2/n1 into sin इनवर्स ऑफ, है ना, थीटा 1। अब यहां से देखूंगा कि मेरा थीटा क्रिटिकल कितना निकल के आएगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, है ना? थीटा क्रिटिकल = n2/n1 sin इनवर्स, है ना? अब ये चीज मैंने जब निकाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टाइम पे जो है मैं इसका एप्लीकेशन कहां से करूं? इसके दो चीजों में होता है, एक तो मैं प्रिज्म में यूज कर सकता हूं, जैसे प्रिज्मेटिक रिफ्लेक्शन से जो है मैं अलग-अलग टाइप के ऑप्टिकल डिवाइसेस जनरेट कर सकता हूं, जो कि मेरे कम्युनिकेशन के अंदर, मेरे अलग-अलग रडार के अंदर, लीडार, ठीक है, इसके अंदर काम कर सकते हो, लाइडार एंड लाइट डीआर, ठीक है? और ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूज निकल के आता है। ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर किस तरह से काम करता है अपने को देखने लगे हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर मैं इसकी यूटिलाइजेशन करता हूं। ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर मेरा इनसाइड में कोर होता है, ठीक है, वो डेंसर मीडियम होता है, और उसके आसपास उसकी बड़ा बड़ा मटेरियल जिसे मैं क्लैडिंग कहता हूं, उसे मैं रेयर मीडियम लेके चलता हूं और उसको फिर मैं दूसरे मटेरियल्स के साथ इंक्लूड करता हूं। इस तरह से मैं मेरा ऑप्टिकल फाइबर्स करता हूं। ऑप्टिकल फाइबर्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटीज के अंदर, और इस तरह के दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ये ऑप्टिकल फाइबर्स की यूटिलाइजेशन करके आते हैं। आपके घर में जो है अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट होगा तो आपके घर में भी आपको मिल सकता है। अब इसके ऊपर जो है मैंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया है, आप इसको देखना चाहें तो उस एक्सपेरिमेंट का कुछ क्लिप जो है मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ, उसको आप देख लीजिए। अब जब आपने ये एक्सपेरिमेंट देख लिया है तो उसके एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद जो है अब हम आते हैं हमारे लेंसेज के ऊपर, जहां पर मेरा रिफ्लेक्शन जो है वो काम में आता है। अब रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन के अंदर मैं सिमिलरली जैसे मैं वहां पर स्फेरिकल मिरर्स देखे थे, यहाँ पर भी मैं स्फेरिकल लेंसेज देखूंगा, तो मैं यहाँ पर पहले ये देखूंगा कि मेरा स्फेरिकल जोन के ऊपर या फिर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरी किस तरह से रिफ्लेक्शन काम करती है। रिफ्लेक्शन ये काम करते हैं, मेरे जो डिफरेंट फार्मूलाज निकल के आते हैं वो मैंने यहाँ पर एक करके ये सारे के सारे यहाँ पर दे रखे हैं, इनको सिंपली याद कर लीजिए, ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब जब हम इनको देखते हैं तो यहाँ से मेरे दो तरह के लेंसेज निकल के आते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो मेरा कन्वर्जिंग लेंस में अभी आपको बताया था कौन सा होगा, कन्वर्जिंग लेंस मेरा होगा कन्वेक्स लेंस। मिरर के अंदर क्या था, मिरर के अंदर ये डाइवर्जिंग था, कन्वेक्स, पर यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये कन्वर्जिंग लेंस होगा। सिमिलरली मेरा डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होगा, कनकेव, तो मेरा ये अब इसको मैं बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव लेंसेज कहता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली क्या करने लग रहा हूँ, दो जो मेरे पहले जो मिरर्स थे उनके पीछे की रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस को रिमूव करके और उनको कंबाइन करने लग रहा हूँ आगे पीछे से। अब यहाँ पर मेरा जो है फॉर्मूला निकल के आएगा जो इंग्लिश फॉर्मेशन का है, वो क्या होगा, 1/v - 1/u = 1/f
ठीक है। यहाँ पर मैंने डी नोट या आई बी रखा होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसके इसलिए इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि वन बाई या मैं आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पे कह रहा हूँ, और बहुत सारी उसके अंदर आपको जो है वी और यू ही मिलेगा, और यहाँ पर मैंने आपको इस वे में बताया। यहाँ पर मेरी मैग्निफिकेशन क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि माइनस आई बाय ओ डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज भी आपने देखी। अब जब मैंने ये सारी चीजें जान ली है, मैंने देख लिया कि ये लेंसेज किस तरह के होते हैं, अब सिमिलर सी बात है कि मेरा कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है, जैसे मेरा कनकेव मिरर था, वहां पे मेरे 6 डिफरेंट केसेस में क्या रहे, सिमिलर 6 टाइप्स ऑफ केसेस मेरे कन्वेक्स लेंस में निकल जाते हैं। और मेरे जैसे वहां पर मेरे कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, वहां पर मेरे ये केसेस निकल जाते हैं जो मेरे डाइवर्जेंट के केसेस। अब मैंने सिमिलरली आप देख सकते हैं कि मेरी जो है कन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो रहा है, रियल इमेजेस फॉर्म हो रही है, और कनकेव लेंस के केस में मेरा क्या होने लगा है, डाइवर्जिंग इमेजेस यानी कि वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होने लगी है। अब वर्चुअल इमेज फॉर्म होने लगी है, इसी कारण से मैं इनका यूज किसके करता हूं, मैंने आपको बताया था ऑटोमोबाइल्स के अंदर। ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो मेरे पीछे मेरे जो साइड व्यू होते हैं ओआरपीएम से कहते हैं, वहां पर मैं इनका यूटिलाइजेशन इसलिए कर पाता हूं क्योंकि ये मेरी वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है एट द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है, अब इस चीज को जब मैंने देख लिया, जान लिया, अब ये आता है कि मेरा जो है थिन लेंसेस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा लेंसेस को मैं जोड़ सकता हूँ। हाँ, मैं जोड़ सकता हूँ। जब मैं एक से ज्यादा लेंसेस को जोड़ूंगा तो जब मैं उनको कांटेक्ट में रखता हूँ तो बेसिकली उनकी फोकल लेंथ ऐड हो जाती है, फोकल लेंथ ऐड हो जाती है, वो आप यहाँ पर ये देखेंगे। और जब मैं इन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनको ऐड करूंगा तो सिमिलरली वहां पर भी ऐड होंगी, पर वो जो भी फोकल लेंथ है वो कम या ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेंस यूज करें वो हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और नेक्स्ट मेरा आता है जब मैं स्फेरिकल लेंसेज के साथ स्फेरिकल मिरर्स का इस्तेमाल करूं, तब क्या होगा, सेम चीज होगी, मेरी मैग्निफिकेशन जो होगी वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट्स इट। और जो मेरी फोकल लेंस है वो आपस में कंबाइन हो जाएगी। अब मेरा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे स्टडी करनी चाहिए, वो है मेरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो आपके आई डॉक्टर्स है आपको ऑप्टिशियंस के पास भेजते हैं। ऑप्टिशियंस जो है आपके लेंसेज बनाने के लिए कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, उनको पता होना चाहिए कि कितने लेंथ की और कितनी फोकस पावर का चश्मा है। हाँ, इसके अंदर पावर जानते हैं, पावर क्या होती है, पावर मेरी कुछ भी नहीं होती है, पावर मेरी जो मैं डायरेक्टर से आपको बताता हूँ वो होती है मेरी 1 बाय फोकल लेंथ। ठीक है, इस वैल्यू को मैं मेरी पावर ऑफ ए लेंस कहता हूँ। अब आपने जनरली मेरी 1 पावर का चश्मे का मतलब होता है कि मेरा 1 मीटर लेंथ के ऊपर मेरी फोकस है। अगर 0.25 सेंटीमीटर में मेरी फोकस है तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डायरेक्टर्स, है ना। अब लेंस मेकर्स फार्मूला के अंदर आप एक चीज गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मेरा जो है, मैं आपको ये 2 स्लाइड्स दिखाने लगा। पहली स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मेरा आउटसाइड में जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो मेरा इनसाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सेकेंडली, अगर हम सिर्फ एयर की कंडीशन में लें तो एयर की कंडीशन में मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, n लेंस -1 इनटू में 1 माइनस r1 माइनस r2 माइनस 1 माइनस r1 बाय r2। ठीक है ना। तो इस तरह से मैं अपनी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो मेरा ऑप्टिशियन है वो मेरी चश्मे की या जो भी मेरे को लेंस यूज करना है उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकता है। इसका इस्तेमाल हम जो है कैमरा लेंसेज के अंदर भी करते हैं और दूसरी तरह के लेंसेज के अंदर भी यूज करते हैं। तो ये मेरा जनरलाइज्ड लेंस मेकर, मैंने जो है लेंस मेकर फॉर्मूला जान लिया, थिन लेंसेज के बारे में जान लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में जान लिया, मेरे मिरर्स के बारे में जान लिया। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो मेरा आता है प्रिज्म। प्रिज्म के केस में क्या होता है, प्रिज्म के केस में क्या होता है, प्रिज्म के केस में मेरा सिंपल सी चीज होती है कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को ये मेरी टोटल कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आती है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस जो डेविएशन जो मेरी यहाँ पे क्रिएट हुई उसकी इक्वल आता है। और इसके अंदर मेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट के अलग अलग जो स्पेक्ट्रम हो किस तरह से डाइवर्ज होते हैं
तो यहाँ पर आप इस इमेज वीडियो में मूविंग इमेज है, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो मेरे लाइट पैटर्न्स है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ उनकी अलग अलग सेग्रीगेशंस क्रिएट होती है। तो आज हमने जान लिया कि मेरी स्फेरिकल लेंसेज स्फेरिकल मिरर्स हैं। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जानेंगे कि इनका हम यूटिलाइजेशन किस तरह से करें। उसको जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करना होगा। सिमिलर टाइप ऑफ सीरीज जो है आपकी सीयूटी की जो है कॉमर्स से रिलेटेड जो सीरीज है वो आपकी कॉमर्स शाला पे चल रही है। उस चैनल को भी अपने फ्रेंड्स को बताइएगा जो कि कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, साथ ही साथ जो है आपके कोई डाउट्स है तो उसे भी हमें बताइएगा, हम जो भी आपको क्लैरिफाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।